बहुत आम सा इंसान था वो। न कोई बड़ा नाम, न कोई शोहरत। लोग उसे जानते थे तो बस इतना कि हाँ, वही है, रोज दिख जाता है। उसका नाम था रशीद। रशीद की उम्र करीब 40 साल थी। शरीर मजबूत था, चेहरे पर दाढ़ी भी थी। जुबान पर अक्सर अल्लाह का नाम आ जाता था। लेकिन जिंदगी में एक अजीब सा धोखा था। वो खुद को नेक समझता था, जबकि उसके अमल उसे कहीं और ले जा रहे थे। वो नमाज पढ़ता था, मगर जब मन किया वो रोजा रखता था। मगर सिर्फ रमजान में। वो कहता था दिल साफ है, मगर दिल में गीबत, जलन और लालच भरा था। उसकी जिंदगी यूं ही चल रही थी। सुबह काम, शाम दोस्तों के साथ बैठ की बातें, हंसी, कभी कभी बेहूदे मजाक और रात को मोबाइल। बहुत सारी चीजें थीं जो वो जानता था कि गलत हैं, मगर हर बार यही सोचकर टाल देता, अभी कहां मौत आनी है। मगर मौत कभी बताकर नहीं आती। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल आम था। रशीद काम से लौटा, घर में बच्चों की आवाजें थीं, बीवी रसोई में थी। उसने हाथ मुंह धोया, खाना खाया, टीवी देखा और फिर थक कर बिस्तर पर लेट गया। रात के कोई 2 बजे होंगे। अचानक उसकी आंख खुली। सीने में अजीब सी जकड़न थी। सांस गहरी नहीं जा रही थी। उसने करवट बदली, पानी मांगने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना बहने लगा। बीवी घबराई, बच्चों को उठाया, मगर उससे पहले कि कोई कुछ करता, रशीद की आंखें एक जगह टिक गईं। उसकी रूह निकल चुकी थी। जिस जिस्म को वो ताकत समझता था, वो बिस्तर पर बेजान पड़ा था। घर में रोना मच गया। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा अचानक चला गया, किसी ने कहा अच्छा आदमी था। मगर रशीद, वो अब सुन रहा था, देख रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। जब उसे नहलाया गया, कफन पहनाया गया, वो सब देख रहा था। जब उसे कंधों पर उठाया गया, वो उनके साथ चल रहा था। जब जनाजे की नमाज हुई, वो सामने खड़ा था। और जब कब्र में उतारा गया, तभी असली कहानी शुरू हुई। जैसे ही मिट्टी की पहली फावड़ा पड़ा, रशीद को एहसास हुआ कि अब वो अकेला है, बहुत ज्यादा अकेला। चारों तरफ घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसा उसने कभी देखा नहीं था। सांस लेने में भारीपन, दिल में डर और दिमाग में बस एक ही आवाज, अब क्या होगा। अचानक जमीन हिलने लगी, कब्र सिकुड़ रही थी, दीवारें पास आ रही थीं, पसलियों में दर्द उठने लगा। और तभी 2 साए सामने आए। उनकी शक्ल इंसान जैसी नहीं थी, आवाज ऐसी कि रूह कांप जाए, आंखें ऐसी जैसे बिजली चमक रही हो। पहली आवाज गूंजी, तेरा रब कौन है? रशीद जानता था जवाब। उसने जिंदगी भर कहा था अल्लाह, मगर आज जुबान जैसे बंद गई। उसका मुंह खुला, मगर आवाज नहीं निकली। दूसरी आवाज आई, तेरा दीन क्या है? उसके दिमाग में बातें घूमने लगीं, नमाज, रोजा, मगर साथ ही झूठ, गीबत, लापरवाही। उसका दिल कांप गया। तीसरा सवाल, तेरा नबी कौन है? अब रशीद रो रहा था, मगर आंसू किसी काम के नहीं थे। जैसे ही वो जवाब न दे सका, कब्र ने उसे जोर से जकड़ लिया, इतना कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस गईं। फिर अचानक आग की लपटें उठीं, जमीन जलने लगी, हवा आग बन गई। उसने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंची। फिर उसने महसूस किया कि कब्र में कुछ रेंग रहा है। भयानक सांप, बड़े बड़े बिच्छू। एक सांप ने काटा। दर्द ऐसा कि अगर दुनिया के सारे दर्द एक साथ दे दिए जाएं, तब भी कम हो। और एक आवाज आई, ये अजाब तेरे अमल का नतीजा है। रशीद चिल्लाया, मुझे वापस भेज दो, मैं बदल जाऊंगा, नमाज पक्की कर लूंगा। मगर जवाब मिला, अब वक्त खत्म हो चुका है। अब उसके लिए अलग था, अन दिन न रात, बस अजाब और इंतजार, कयामत का।
हर बार जब वो सोचता कि शायद अब कुछ कम होगा, अजाब और बढ़ जाता, उसे याद दिलाया जाता वो नमाज दम जो उसने टाली, वो झूठ जो उसने बोला, वो नजरें जो उसने नहीं झुकाईं, वो तौबा जो उसने टाल दी। और वो समझ चुका था, कब्र का अजाब कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। इसी कब्र में उसने ऐसे लोगों को देखा जिन्हें सुकून मिला था। उनकी कब्र रोशन थी, हवा ठंडी थी, वो आराम से सो रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, सो जाओ, कयामत तक आराम है। और तब रशीद को सबसे ज्यादा दर्द हुआ इस बात का कि मौका उसके पास भी था, मगर उसने उसे गंवा दिया। अगर उसने जिंदगी में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता, उसने आज को टाला ना होता, तो आज उसकी कब्र भी जन्नत का बागा हो सकती थी। अब उसकी कहानी तुम्हें सुनाई जा रही है, क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, और तुम्हारे पास अभी वक्त है। क्योंकि कब्र का अजाब मरने के बाद नहीं सुधरता, जिंदगी में सुधरता है। आज, अभी।